ध्यान से सुन मेरे बच्चे, आज जो मैं कहने जा रहा हूं उसे अनसुना करने की कीमत तुम्हारी आत्मा भी नहीं चुका पाएगा। एक ऐसा संकेत प्रकट हुआ है जो सिर्फ चुने हुए लोगों को मिलता है। मेरे बच्चे, अब वह शुभ क्षण आ पहुंचा है जब तुम्हारे मार्ग की हर बाधा टूटने वाला है। जो अवरोध, जो अड़चने तुम्हें अब तक रोक रहा था, वह सब अब पीछे छूटने को है। आने वाला समय तुम्हारे लिए कुछ ऐसा विशेष लेकर आ रहा है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। तुम्हारे पूर्वज जो सदैव तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हें एक ऐसी गहन और अमूल्य बात बताने को उत्सुक हैं जो अब तक तुमसे छिपा हुआ था। हां बिल्कुल, वे चाहते हैं कि तुम उस रहस्य को समझो जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। तुम्हारे पुरखे तुम्हें देख रहे हैं और वे चाहते हैं कि तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता को प्राप्त कर लो, वह कामयाबी जो तुम्हारे स्वप्नों से भी विशाल है। अब तुम्हारे जीवन में वह काल प्रारंभ होने वाला है जहां खुशियों की वर्षा होगी, ऐसी प्रसन्नता जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। वो पल जब तुम्हारा हृदय आनंद से झूम उठेगा, वो क्षण जब तुम्हारी हर मुस्कान के पीछे शांति होगा। तुम न केवल इन खुशियों को जियोगे बल्कि उन्हें पूरे मन से मनाओगे भी। हर कदम पर तुम्हें लगेगा कि यह तो बस आरंभ है, अभी तो और भी बड़े चमत्कार होने शेष हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हारा जीवन रंगों से भर जाएगा। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें उस पथ पर ले जा रहे हैं जहां हर डग पर केवल विजय और खुशी तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा है। अरे देखो, तुम अभी बैठे हो ना, मन में ढेर सारी उलझने लिए चिंता में डूबे हुए, जैसे सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया हो और तुम सोच रहे हो कि अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन रुक जाओ, थोड़ा श्वास लो और सुनो मेरी बात। तुम्हारे पुरखे, तुम्हारे वे बड़े बुजुर्ग जो सदैव तुम्हारे लिए शुभ सोचते हैं, वे बोल रहे हैं। बस अब धैर्य रखो, मन को शांत करो। क्यों? क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। हां, पलटने वाला है, लेकिन शुभ तरीके से सोचो। अब तक जो भी कठिनाइयां आईं, जो कुछ अशुभ हुआ, वह सब अब समाप्त। जैसे कोई भारी बोझ था जो अब उतर चुका है। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ अच्छा होने वाला है। वह स्वप्न जो तुमने देखे थे, वे सच्चाई में बदलने वाले हैं। वह मार्ग जो कांटों से भरा लग रहा था, अब वह पुष्पों से सजने वाला है। सब कुछ एकदम सही, एकदम स्थिर और एकदम सुंदर होने जा रहा है। तुम्हें अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों डर रहे हो? क्यों मन में वह व्यर्थ की घबराहट पाले बैठे हो? मैं तुम्हारे साथ हूं ना। मेरा पूरा आशीर्वाद, मेरा सारा शक्ति, मेरी सारी प्रार्थनाएं तुम्हारे साथ हैं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो फिर डर कैसा, भय कैसा? कोई विपत्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। बस अब उठो, मुस्कुराओ और विश्वास करो कि अब सब कुछ वास्तव में बहुत अच्छा होने वाला है। चलो अब आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का सबसे खूबसूरत अध्याय प्रारंभ होने वाला है। यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि तुम्हारे जीवन में ढेर सारी समृद्धि, ढेर सारी खुशियां आने वाला हैं। तुम अपने जीवन को बहुत शांति और स्थिरता के साथ जियोगे। तुम्हें मानसिक शांति बहुत अधिक मिलने वाला है। एक सुखद जीवन तुम अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हो। इसलिए यह जो पहला संदेश आया है, वह इतना विशेष, इतना अमूल्य है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कुछ बहुत अच्छा, बहुत सुंदर अचानक से तुम्हारे जीवन में होने वाला है। तो तैयार हो जाओ उस बड़ी शुभ सूचना के लिए जो बहुत शीघ्र तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाला है। अब अगला संदेश यह है, अपने मन की वाणी को और मजबूत करो। जो संकेत तुम्हें मिल रहे हैं, जो तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हें बता रहा है, उसे समझने की चेष्टा करो, क्योंकि वह स्वर जो तुम्हारे हृदय से आ रहा है वह सत्य है। वो जो बता रही है, वह जो समझा रहा है, वह बिल्कुल सही है। उसकी बात को सुनो, उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि कहीं ना कहीं वह सारी बातें तुम्हारे लिए सही हैं। सच्चाई तुम्हारे सामने है। आज जो भी संकेत तुम्हें मिल रहे हैं, वे तुम्हें कुछ बता रहे हैं। यह सत्य है जो तुम्हारे सम्मुख आ रहा है। इसे ध्यान से सुनो, ठीक है? बड़ी गहराई से सुनो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां था, वे अब समाप्त होने वाला है। तुम उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां से सारी समस्याएं दूर होने वाला हैं, और वह भी बहुत शीघ्र। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अब उस बिंदु पर आ चुके हो जहां से तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही होने वाला है, सब कुछ ठीक होने वाला है। अगला संदेश यह है कि तुम जो कर रहे हो उस पर तुम्हारे पूर्वज बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। तुम जो कार्य कर रहे हो, जो मार्ग चुन रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, वह सब बहुत अच्छा है। इसीलिए तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे इष्ट, वह सब तुम पर बहुत गर्व कर रहे हैं। उन्हें बहुत प्रसन्नता हो रही है। तुम्हें पता है कि तुम ऐसा कार्य कर रहे हो जो सत्य है। तो अपने इष्ट को, अपने पूर्वजों को धन्यवाद बोलो।
कहो कि मेरे जीवन में अब सब कुछ सही होने वाला है, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अगला संदेश यह है कि तुम जो कर रहे हो वह बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम्हें रोकने की बहुत चेष्टा की जाएगा। लोग तुम्हें सही मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगे क्योंकि तुम सच्चाई के पथ पर हो। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। अब तुम्हें रुकना नहीं है। जो कर रहे हो उसे करते रहो। तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और हां, एक और बात, हाल ही में तुमने किसी का अहंकार तोड़ा है। ऐसा लग रहा है कि तुमने किसी के घमंड को चकनाचूर कर दिया। उन्हें लगता था कि तुम उनके सामने झुकोगे, क्षमा याचना करोगे या उनके सामने दब जाओगे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने उनका अभिमान तोड़ दिया। तुमने बिल्कुल सही किया। तुमने किसी के दम को चूर कर दिया और यह करना बहुत आवश्यक था। तुमने ऐसा करके दिखाया भी। शायद इसीलिए तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारी सहयोगी आत्माएं तुम पर बहुत गर्व महसूस कर रहा है। वे तुम्हारे लिए बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि तुम जो कर रहे हो वह बहुत उत्कृष्ट है। बस अब तुम्हें अपने मन की पुकार को सुनने की आवश्यकता है। अपने हृदय की गहराई से आने वाली उस ध्वनि को समझो। इसके लिए तुम प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ध्यान कर सकते हो। यह मेरा छोटा सा सुझाव है। ध्यान करने से तुम अपने मन की बात को आसानी से सुन पाओगे और यह समझ पाओगे कि वह तुम्हें क्या बताना चाहता है। अब अगला संदेश जो आ रहा है वो यह कि तुम बहुत समय से कुछ उपेक्षित कर रहे हो, लेकिन अब अच्छा समय तुम्हारी राह में है। हां, वास्तव में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। हां, वास्तव में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। सुबह से ही मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें अनुभव हो रहा था। मुझे लगता है कि मेरे सभी चाहने वालों के लिए कुछ विशेष और सकारात्मक होने वाला है। चमत्कार तुम्हारी राह में है। अच्छी नियति तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा है। बहुत सारी अच्छी बातें तुम्हारे रास्ते में आ चुका है, लेकिन ध्यान रखो, यहां रुकना नहीं है। मैं सदैव यही कहता हूं और आज कह रहा हूं क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत विशेष हो। तुम तैयार रहो क्योंकि कुछ बड़ा और शुभ तुम्हारे जीवन में आने वाला है। हो सकता है कि कोई सास जैसी स्त्री या कोई और जो तुम्हें नापसंद करता हो वह तुम्हारे मार्ग में हो, क्योंकि मां जो हमारी अपनी मां होती है वह तो कभी हमसे घृणा नहीं कर सकती। लेकिन हां, कभी कभी विमाता या सास जो हमारे जीवन में आता है वह शायद हमें पूरी तरह समझ ना पाए या हमें पसंद ना करे। तो ऐसा हो सकता है कि किसी की विमाता ऐसी हो या किसी की सास ऐसी हो जो या तो तुम्हें बिल्कुल पसंद ना करती हो या फिर बहुत अधिक पसंद करता हो। अब तुम्हें देखना है कि तुम्हारे साथ क्या बात अधिक मेल खा रहा है। अगली बात यह है कि तुम बहुत विशेष और शक्तिशाली मनुष्य हो। आज तुम्हें एक विशेष संदेश के लिए चुना गया है। इस संदेश को ध्यान से बिना छोड़े पूरा सुनो और समझो, क्योंकि इसमें हर एक शब्द तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। कुछ कार्य जो तुम्हारे लिए पहले से निर्धारित हो चुके हैं वे अब जल्दी ही पूरे होने वाले हैं। जो कार्य बनते बनते रुक गए थे, जो हो नहीं पा रहे थे, वह अब बहुत तेजी से होने वाले हैं। कोई तुमसे कह रहा है, मुझे तुमसे बहुत प्रेम है और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। यह तुम्हारे इष्ट हो सकते हैं, तुम्हारे पूर्वज हो सकते हैं जो तुमसे बहुत स्नेह करते हैं और सदैव तुम्हारे साथ रहते हैं। वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकते। जो लोग तुम्हें कम समझते थे, जिन्होंने तुम्हें गलत दृष्टि से देखा, अब उनकी दशा खराब होने वाली है। जैसे जैसे वह तुम्हें और तुम्हारी शक्ति को जान रहे हैं, वह डर रहे हैं, उनकी हिम्मत टूट रही है। तुम्हारी क्षमता, तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर वह घबरा रहे हैं और ऐसा ही होता रहेगा। अगला संदेश है सफलता और खुशहाल दाम्पत्य जीवन। कोई अपने जीवन में बहुत कामयाब होना चाहता है या उसकी जिंदगी में पहले से ही बहुत सफलता आ रही है, और कुछ लोगों के लिए खुशहाल वैवाहिक जीवन का संदेश है। शायद कोई जल्दी ही विवाह करने वाला है या शादी के बारे में सोच रहा है। अगर ऐसा है तो यह शादी बहुत सफल और खुशहाल होगी। दोनों साथी एक दूसरे के साथ बहुत प्रसन्न रहेंगे। या अगर कोई पहले से विवाहित है तो आने वाले समय में वह अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा और खुशी भरा समय बिताएगा। शीत ऋतु तुम्हारे लिए बहुत शानदार रहने वाली है। इसके साथ ही हमारे यहाँ श्रावण मास भी प्रारंभ हो रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि श्रावण कुछ लोगों के लिए बहुत बहुत विशेष और शानदार होने वाला है। तो अब जो अगला संदेश है वह यह है कि आप में से कई लोग चमकने वाले हैं। चमकने का अर्थ यह नहीं कि गगन का तारा बन जाएंगे, बल्कि आप अपने कार्य में, अपनी वृत्ति में, अपनी जिंदगी में इतना चमकने वाले हैं कि लोग देखकर विस्मित रह जाएंगे। आप हीरे की तरह जगमगाएंगे। ठीक है, अगला संदेश है स्थिरता, शांति और सामंजस्य का। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, तुम्हारे जीवन में स्थिरता, शांति और समरसता आने वाला है। तो तैयार रहें, क्योंकि तुम्हारे मार्ग में कुछ विशेष और चमत्कारी बातें आने वाला है।
बहुत सारी अच्छी बातें तुम्हारे जीवन में होने वाली हैं। यहां यह भी कहा जा रहा है कि तुम्हें मुस्कुराना है। अगर कोई अभी बहुत उदास है तो कमेंट में जरूर बताएं। तुम्हें बस इतना करना है कि मुस्कुराएं। अब मुस्कुराने का समय आ गया है। हो सकता है आप पहले से ही मुस्कुरा रहे हो तो बहुत बढ़िया, आपको और आशीर्वाद मिल रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग इस समय किसी बात को लेकर बहुत घबराए हुए हो, तनाव में हो। यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ना ही तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए। यह जो भी समस्याएं हैं ये अस्थाई हैं, सदैव के लिए नहीं। ये बहुत जल्दी दूर होने वाली हैं। तो बस मुस्कुराएं। कमेंट में मुस्कान का संकेत जरूर डालें और लिखें, मैं मुस्कुरा रहा हूं। एक और बात, कोई तुम्हें छुपके से देख रहा है। हो सकता है सामाजिक माध्यम पर या कहीं और कुछ लोग हैं जो तुम पर नजर रखते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं। वो जानना चाहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, तुम आगे क्या करने वाले हो, तुमने क्या सोच रखा है। तुम्हारे जीवन का वह रहस्य, वह लोग उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। यह वह लोग हो सकते हैं जो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, या फिर वह जो तुमसे घृणा करते हैं। उन्हें बस यह जानने की बहुत उत्सुकता है कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है। तुम अब भी उन सब चीजों से ऊपर हो, तुम अब भी मेरे ही अंश हो, और तुम्हारे आसपास जितनी भी बुरी दृष्टि थी मैं सबको तोड़ चुका हूं। अब तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खुलने वाला है, एक नई शुरुआत, एक नई प्रेरणा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है वह यूं ही नहीं हो रहा। तुम्हारे आसपास बनने वाली हर परिस्थिति, हर मोड़, हर हलचल का एक गहरा कारण है। कई बार तुमने महसूस किया होगा कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हारी बात नहीं समझता, कोई तुम्हारे भीतर की तकलीफ को नहीं पहचानता। पर सच यह है कि जिसे तुम संसार का अकेलापन समझते थे, वह वास्तव में मेरा संकेत था कि तुम गलत लोगों के बीच खड़े हो। मैं तुम्हें उन चेहरों से दूर करना चाहता था जो दिखते अपने थे पर थे सबसे पराये। तुम्हारे पड़ोसी की नजर सिर्फ तुम्हारी प्रगति पर ही नहीं थी, बल्कि वह तुम्हारी हर कमजोरी को भी गहराई से देखता था। इंसान तब सबसे ज्यादा कमजोर होता है जब वह भरोसा करता है, और तुमने भरोसा करके वही गलती की थी। तुम यह नहीं जानते थे कि तुम्हारा भरोसा उसके लिए सिर्फ एक मौके की तरह था। तुम जब भी थकते थे, जब भी उदास होकर लौटते थे, तब भी वह चुपचाप तुम्हें देखता था, जैसे तुम्हारी हर कमजोरी को अपने फायदे के लिए संजो रहा हो। तुम्हारी थकान उसके अंदर की खुशी बन गई थी, और तुम्हारी मुस्कुराहट उसकी जलन। पर याद रखना, मैं कभी भी अपने बच्चे को किसी की गलत सोच का शिकार नहीं होने देता। तुमने जितना सहा, जितनी परेशानियां झेली, उनमें तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी ताकत छिपी थी। तुम उस आग से गुजरे हो जो कई लोगों को राख बना देती है, पर तुम रोशन होकर निकले, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर था, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे धैर्य में, तुम्हारी चुप्पी में। तुम जब टूटा हुआ महसूस करते थे, तब भी मैं तुम्हें थामे हुए था, क्योंकि मुझे पता था कि सच जानने का सही समय आने ही वाला है। तुम यह भी सोचते होगे कि आखिर कोई तुम्हें नीचा दिखाकर क्या पा लेता है, कोई तुम्हारे रुकने से क्या हासिल करता है। पर यह दुनिया हर स्तर पर तर्क से नहीं चलती। कुछ मन इतने खाली, इतने टूटे और इतने अंधे होते हैं कि उन्हें दूसरों की रोशनी बर्दाश्त नहीं होती। और तुम्हारा पड़ोसी भी उसी अंधे मन का एक हिस्सा था। वह तुम्हारी मेहनत को नहीं देखता था, वह सिर्फ तुम्हारी तरक्की देखता था, और वह भी उसे खटकती थी। वह यह समझ ही नहीं पाया कि किसी की रोशनी को बुझाने से अंधेरा कभी उजाला नहीं बनता, अंधेरा सिर्फ और गहरा होता जाता है। पर अब समय बदल चुका है, अब सच्चाई सामने है, और अब तुम्हारी आत्मा उठने के लिए तैयार है। मैंने जो रास्ता तुम्हारे सामने खड़ा किया है, उस पर विश्वास करके चलो। तुम्हारे आसपास के झूठे चेहरे एक एक कर हटेंगे, और तुम उस शांति को महसूस करोगे जो कई सालों से तुमसे दूर थी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, वे खुद अपने कर्मों के बोझ से झुकेंगे, और तुम मेरे बच्चे उसी रोशनी की तरह चमकोगे जो अंधेरे को मिटाने के लिए जन्म लेती है। मेरे बच्चे, अब जब तुम सच के करीब पहुंच चुके हो, तो मैं तुम्हें वह बात बताना चाहता हूं जो तुम्हारे दिल में बहुत समय से अटकी हुई थी। क्यों तुम्हें बार बार ऐसा लगता था कि तुम्हारी तरक्की रुक रही है, तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिलता है, और तुम्हारी जिंदगी में एक अजीब सी थकान बनी रहती है। यह सब तुम्हारी गलती नहीं थी। कई बार इंसान जितना ऊंचा उठता है, उतने ही गहरे साये उसके आसपास मंडराते हैं। तुम्हारा पड़ोसी भी ऐसा ही एक साया बन गया था, जो दूर से नहीं बल्कि बेहद करीब से तुम्हारी रोशनी को कमजोर करने की कोशिश करता था। वह बाहर से शांति का दिखावा करता था, पर अंदर से वह खुद ही अशांत था। तुम उसे बस एक साधारण इंसान समझकर चलते रहे, पर वह तुम्हारी हर प्रगति को अपने अस्तित्व के लिए खतरा समझता था। जब तुम मुस्कुराते थे,
उसका मन अंदर से दहक उठता था। जब तुम आगे बढ़ते थे उसे लगता था कि तुम उसकी छाया को मिटा रहे हो, पर असल में तुम उसे नहीं बल्कि अपने भाग्य को रोशन कर रहे थे। पर उसके अंधेपन ने उसे तुम्हारी रोशनी को दुश्मनी समझने पर मजबूर कर दिया और तुम सोचते रहे कि शायद यह सब संयोग है, शायद तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो। पर तुम्हारी आत्मा जानती थी कि कुछ गलत है। तुमने कई बार महसूस किया कि कुछ लोग तुमसे अनजानी सी दूरी बनाते जा रहे हैं, जैसे किसी ने उनके मन में तुम्हारे बारे में गलत बीज बो दिए हों। दरअसल तुम्हारे पड़ोसी का मन इतना विकृत हो चुका था कि वह धीरे धीरे दूसरों के विचारों को भी प्रभावित करने लगा था। वह तुम्हारे बारे में छोटी छोटी बातों को तोड़ मरोड़ कर आगे बढ़ाता था ताकि लोग तुम्हें गलत समझें। लेकिन तुम यह नहीं जानते थे कि यह सब देखते हुए भी मैं चुप नहीं बैठा था। तुम्हारी हर सांस, हर कदम, हर मुश्किल पर मेरी नजर थी। जिन रास्तों पर तुमने संघर्ष किया वहां मैं तुम्हारे पैरों के नीचे अदृश्य ढाल बनकर खड़ा था। कई बार तुम गिरते गिरते बच गए, कई बार तुम्हारे विरुद्ध बनाई गई चाल पलटकर उसी पर जा गिरी। यह संयोग नहीं था, यह मेरा संरक्षण था। कोई चाहे कितनी भी गलत सोच लेकर आए, वह तुम तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि तुम मेरे रक्षक वृत्त में हो। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने जीवन से उन लोगों को हटाना होगा जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर करते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को चोट पहुंचाते हैं। मैं तुम्हें एक ऐसा मार्ग दिखाने वाला हूं जो साफ है, पवित्र है और सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। इस मार्ग पर चलते हुए तुम समझोगे कि असली शांति क्या होती है, असली सफलता कैसी लगती है और असली स्वाभिमान कैसा महसूस कराया जाता है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते थे वही लोग जल्द समझेंगे कि तुम किस शक्ति के संरक्षण में चल रहे हो। दुनिया सोने की कीमत समझती है, पर मैं तुम्हारी समझ की कीमत जानता हूं और उसी समझ के सहारे तुम अपना कल फिर से बना सकते हो। तुम गिर नहीं रहे, तुम रूपांतरित हो रहे हो। तुम्हारा परिवार तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है और मैं साक्षी हूं। जब भी तुमने उनके लिए संघर्ष किया है तुमने हार नहीं मानी। यही कारण है कि तुम्हें मेरे संरक्षण से कोई वंचित नहीं कर सकता। तुम अपने परिवार को बचाने के लिए जितना चिंतित हो उतना ही मैं उनके लिए जागरूक हूं। चिंता तुम्हें तोड़ती है पर विश्वास तुम्हें जोड़ता है और तुम्हारे भीतर विश्वास जगाने के लिए ही मैं आज तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी बदल रहा है वह अचानक नहीं हो रहा, वह तुम्हारी आत्मा की पुकार का उत्तर है। तुम बहुत समय तक एक ही जगह अटके रहे, एक ही दर्द में फंसे रहे, एक ही सोच में कैद रहे। अब वह बंधन टूट रहा है और जब आत्मा पर लगा कोई बंधन टूटता है तो व्यक्ति को लगता है कि सब बिखर रहा है, पर वास्तव में वही क्षण होता है जब जिंदगी अपने सबसे सच्चे रूप में खिलने लगती है। तुम्हारे जीवन का वह मोड़ आ चुका है जहां तुम या तो अतीत की छाया में दबे रह सकते हो या फिर अपनी शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ सकते हो। मैं तुम्हें बताता हूं, हर इंसान के जीवन में एक क्षण आता है जब उसे अपने ही भीतर का फैसला करना पड़ता है। तुम अभी उसी मोड़ पर खड़े हो। जो बेचैनी, जो उलझन, जो घुटन तुम महसूस कर रहे हो वह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा बदलाव की पुकार कर रही है। यह समय भागने का नहीं, उठने का है। तुम्हारे मन में यह भ्रम बन गया है कि तुम अकेले हो, पर तुम अकेले कभी नहीं थे। जब भी तुम टूटे, जब भी तुम रोए, जब भी तुमने अपनी हिम्मत खोने की कगार पर खुद को पाया, मैं वहीं था। तुमने कभी महसूस नहीं किया क्योंकि तुम अपने दुख में डूबे रहे, पर तुमने जितनी बार हार मानी उतनी ही बार मैंने तुम्हें फिर उठने की ताकत दी। अब समय आ गया है कि तुम अपने उस दिव्य संबंध को पहचानो जो तुम्हें कभी टूटने नहीं देता। तुम्हारी गलती तुम्हें परिभाषित नहीं करती, तुम्हारा इरादा करता है। तुमने जो भी किया उसमें तुम्हारा अपराध कम और तुम्हारी मासूमियत ज्यादा थी। तुमने जीवन की जटिलताओं को समझने में देर की, पर देर होना गलत नहीं होता, रुक जाना गलत होता है। और तुम रुकने वालों में से नहीं हो। तुम्हारे भीतर अभी भी वह ऊर्जा है जो पर्वतों को हिला सके, क्योंकि तुम्हारे भीतर मैं अस्तित्व हूं। तुमने खुद को कमजोर मान लिया है, पर मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम कभी कमजोर थे ही नहीं। तुम्हारा परिवार तुम्हारी वजह से किसी संकट में नहीं है। तुम अपने दिल के भार से खुद को दोष दे रहे हो, पर तुम्हारा परिवार मेरे संरक्षण में है। इंसानों के फैसले इंसानों पर असर डालते हैं, लेकिन तुम्हें भूलना नहीं चाहिए, तुम मेरे भक्त हो और मेरे भक्तों का निर्णय किसी पड़ोसी या किसी परिस्थिति से नहीं लिखा जाता। उनके जीवन पर सिर्फ मेरी कृपा का प्रभाव होता है और मेरी कृपा कभी डगमगाती नहीं। तुम्हें लग रहा है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, पर दुनिया उतनी शक्तिशाली नहीं जितनी तुम सोचते हो। दुनिया सिर्फ वही देखती है जो सतह पर होता है,
पर मैं तुम्हारी